कल 2 क्लास हो गए साधारण ब्याज से। देखो 41 से देखो सवाल बिल्कुल सेम सी सवाल है जो आपने सवाल कराया था, बिल्कुल उससे आगे बढ़ते हैं हम। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए है। कितने हैं? 2000 रुपए। भैया 2000 रुपए। उसने कुछ रुपए 5% की दर से, कुछ रुपए 5% की दर से और कुछ शेष रुपए 4% की दर से दिए। ठीक, एक वर्ष बाद उसे 92 रुपए ब्याज मिला। एक वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिला? 92 रुपए ब्याज मिला। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे? 5% की दर पर पूछ रहा है। देखो 2000 का 5% कितना होता है? 2000 का 5% मतलब कितना हो गया ये हमारा? 0 से 0 20 पंजे 100। अब 2000 का 4% कितना होगा हमारा? 2000 का 4% कितना होगा? 80। एलिगेशन लगाना बता रहा है। अगर 5 से लेता वो 100 रुपए, 4 से लेता 80। उसने एक साल बाद मिलते उसे 92 रुपए देते। घटाया ये कितना बचा हमारा? 12। और ये कितना बचा भैया हमारा? 8। 4 किया 12, 4 दूनी 8। हाँ तक समझ में आया? 4 किया 12, 4 दूनी 8। मतलब टोटल तो 5 यूनिट है जिनके पास रुपए, और इधर लैंग्वेज में दे रखा 2000 रुपए है। एक यूनिट बराबर कितने के? 400 रुपए के। ठीक भैया, एक यूनिट बराबर 400 रुपए के। तो पूछ रहा है 5% वाला। 5% वाले के पास तो 3 यूनिट है, 3 गुणा 400 तो कितना होगा? 1200। आया समझ में? 3 यूनिट वाले के पास 1 यूनिट वाला 400, 2 यूनिट 800, 3 यूनिट 1200। टोटल इसको 800 रुपए से 1200 रुपए टोटल है हमारे पास 2000 रुपए। देखो ऐसे सवाल होते जाते हैं सारे सवाल। 41 से लेके ये हमारे सवाल नंबर 48 तक है। चलो एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल नंबर हम देख लेते हैं, ये बिल्कुल ये ऐसे ही होते जाते हैं। सवाल नंबर देख लो तुम, एक एक छोड़ 43 में देखो। चलो 43 में सवाल हमारा, ठीक देखो 43 में सवाल हमारा क्या है? ये रहा। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए का ऋण लिया किसी ने। एक व्यक्ति ने अपने 10,000 रुपए लिए हैं। कितने? 10,000 रुपए का ऋण। एक को 8%, एक बैंक को 8% और 10% की दर पर दूसरा बैंक, 10% की दर पर दूसरा बैंक। अंत में कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए का भुगतान करता है। 950 रुपए का वो भुगतान करता है। ठीक भैया, तदनुसार उसने पहले बैंक से कितना ब्याज लिया था? पहले बैंक से पूछा है। ध्यान से देखना, 1000 का 8% निकालते हैं। 1000 का 8%, ठीक 10,000 का सॉरी कितना होगा? 800। 10,000 का 10% 1000, ठीक कितना है समझे? 10,000 का 8%, 10,000 का 10%, ठीक 8% 800, 10% 1000 करा हमने। कितना आया भैया? 50। और ये कितना आता? 150। 50 से 50 50 किया 150। मतलब टोटल 4 यूनिट है ये। 4 यूनिट बराबर कितने के भैया? हमारा 10,000 रुपए के। ठीक भैया, एक यूनिट बराबर कितने का आया? 4 दूनी 8, ठीक भैया 4 पंजे 20। एक यूनिट बराबर 2500 के। उसने क्या पूछा है भैया? हमसे पूछा है उसने पहले बैंक को कितना, मतलब 8% वाले को पहले को 2500 रुपए जो दिए हैं। हो रहा है ना सवाल? उतार करते चलो, बस उतारते चलो। देखो बिठा दो आगे सवाल देखो 44। सवाल हमारा है, प्रकाश 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% की दर पर। प्रकाश जो है 20,000 रुपए में से, उसके पास टोटल 20,000 रुपए भाई। 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर, 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3
4/3 है, गलत लिखा है ये, 4/3% है। ठीक, उधार लेता, एक वर्ष बाद उसे 800 रुपए मिलते हैं। तो 8% पर दी गई राशि पर ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, देखो ये है, एक 8% में दिया गया धन पूछेगा, ये है 20,000 है, 8%, फिर इसका 4/3, 20,000 का 8% कितना होगा? 20,000 का 8% कितना हुआ हमारा? 1600 रुपए। कितना होगा भैया? 1600 रुपए। और 20,000 रुपए का 4/3% कितना होगा? 1/100। तो ये 800/3 हो गए, 800/3, 4/3% मतलब कितना होता है हमारा? 800/3। ठीक, 4/3% निकाला है। हाँ तक देखो, 20,000 का 8%, 1600, 20,000 का 4/3% हमारा इतना। अब देखो मैंने बता रखा, अगर जहां भिन्न में है तो भिन्न का 3 गायब करने के लिए हाँ ऊपर 3 से नीचे 3 से, हाँ ऊपर 3 से नीचे 3 से, ये करते 16 30 4800, ये वाली कितनी? 800 ही है भैया। ठीक, 8 या 2400 बटे में तीनों के नीचे 3 3 आ रहा था, 3 3 आ रहा है, तो इसलिए तीनों के नीचे से गायब कर देंगे क्योंकि तीनों अनुपात नहीं है। ये वैल्यू 1 से कम है, 1 से ज्यादा होनी चाहिए, घटाया तो ये कितना आ रहा है? ये हमारा आ रहा है 2400, दिखाई दे रहा है। और ये कितना आ रहा है हमारा? कितना हमारा? ये बचा 1600, दिखाई दे रहा है नहीं? इसमें बता लिख के 1600 2400। जब ये बचा तो अब इस, हाँ 1600, ये 2400, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2:3 आ गया। जब 2:3 आ गया मतलब 5 यूनिट, दोनों के पास तो 5 यूनिट है, 5 यूनिट बराबर 20,000 रुपए, 1 यूनिट बराबर 400 रुपए। ठीक, 1 यूनिट 400 की। वो किसने पूछ रहा भैया? 8% वाली पूछ रहा। 2 यूनिट, 2 यूनिट कितने की होगी हमारी? 800 रुपए की। सर 1 यूनिट 400 रुपए की, सॉरी 2000 नहीं 20,000 है, तो 520, 4000 होगा। 2 यूनिट बराबर कितना होगा हमारा? 8,000 रुपए के। 1 यूनिट 4 के 2, 8 के 3 12 के। बता, तो बहुत इजी सवाल है, आराम से करते चलो, सारे होते चलेंगे। देखो 45 सवाल देख रहा हूं। 10,000 रुपए की राशि भैया, कितना है भैया? 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% पे, 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% पे दिया है और शेष भाग 10% पे दिया है। 10,000 में से कुछ भी राशि 8% और शेष भाग 10% की वार्षिक दर पे दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2, औसत वार्षिक ब्याज 9.2 है तो दोनों का भाग है, वे दोनों भाग हैं। इसमें से ये घटाया ये 0.8 बचेगा और ये 1.2 बचेगा। पॉइंट बराबर एक एक अंक के बाद है, 4 दूनी 8, 4 के बाद पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। टोटल कितना है? ये 5 यूनिट है। 5 यूनिट बराबर कितने के? 10,000 के। 1 यूनिट बराबर 2,000 रुपए के। ठीक, 1 यूनिट बराबर कितने के? 2,000 के। 2 यूनिट बराबर 4,000 के। 3 यूनिट बराबर 6,000 के। यही पूछा है हमसे। तो इसमें रेट दे ही रखी थी, इसमें ये भी रेट, ये भी रेट, हाँ पे मतलब ब्याज नहीं दे रखा था, इसे रेट से ही कर दिया। इसकी तरह हमारा 47वां सवाल भी ऐसा ही है, पर उससे पहले हम 46वां सवाल देख लेते हैं। ठीक है ना? देखो 46वां सवाल देखते हैं। ये 45वां था, 44वां बदला है। देखो 46वां सवाल देखो। 1550 रुपए की एक धनराशि है, 1550 रुपए की एक धनराशि। ठीक, 5% और 8% से वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। एक रहा था 5% पे, एक रहा था भैया 8% पे। 5 से 1 8 से। ठीक,
फिर क्या 3 वर्षों के बाद उसे कुल ब्याज 300 रुपए मिलता है। 3 वर्ष के बाद उसे 300 मिला, 3 वर्ष के बाद 300 मिला। 5% और 8% का अनुपात बताएं। 5% और 8% का अनुपात बताएं। 1550 रुपए अगर हम 5% से लेते, 1550 रुपए 5%, 5 दूनी 10, इसको कितना 155/2, कितना समझ में आ रहा है ना? ठीक, ये 3 वर्षों का 300 है। ठीक, ये 8% पे, 8% ये बाहर सीधा रहे हैं, ये 3 वर्ष का 300 है। 8% 1550 गुणा 8/100, 2 चौका 2 पंजे, 2 चौका 2 पंजे 5 दिया 15, 1 4 एकम 4 4 दिया 12, 124 आता। कितना था 124। ये 3 वर्षों का दे रखा है 300। 3 वर्ष का कितना है भैया 300 है। 1 वर्ष का तो 100 होगा, इसे 1 वर्ष का जो लिख लो। ठीक, अब पौन में 2 है, 2 हटाने के लिए मैंने क्या बता रखा है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे इसमें 2 से, इसमें नीचे ये कर लेते तो क्या था 155/248/200। हाँ तो समझ आ रहा है? जब ये आ रहा, इसका कितना आ रहा है 48 और इसका कितना आ रहा है 45। ठीक, 48 45 दिखाई दे रहा है? 48 45, इसका मतलब 3 से काटते 16, 3 से 15, 16/15 आंसर। ठीक है ना, 5 और 8 का अनुपात ही पूछ रहा तो 16/15 है इसका आंसर। देखो इस टाइप के सारे सवाल हो जाने चाहिए। 47 तक यही सवाल तो है हमारे, 48 तक ये ऐसे बिल्कुल। देखो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, कर ही लोगे तुम। ये दे रखा है 47वें सवाल में तुम्हारा, चलो उतार लो पहले से। देखो 47वां सवाल और देख लो, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो 47 48 बहुत सारे हो गए, बेशक ये खुद कर लेना। 500 सवाल हो गए ना तुम्हारे ये। 47 में तो दर का ही है, देखो 10,000 रुपए एक तो दे रहा 9% की दर से। 47वां सवाल देखा भैया, चलो देखो 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की राशि 2 प्रकार के शेयरों पे निवेश किया जाता है। 10,000 रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9%, भैया पहले पर कितना है 9%, और भैया दूसरे पर 11%, दूसरे पर 11%। और यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 सही 3/4% ये है, तो प्रत्येक शेयर में निवेश की गई राशि क्या है? 10,000 रुपए तो है, दिखा देता 10,000 रुपए दर दे रखे, तीनों की दर लगातार ऐसे ही कर देंगे। ठीक, ये 9 है, ये 11 है। 10,000 रुपए की राशि, कुछ इसको दिया है कुछ इसको दिया है। 9 × 36 और 3 कितना होगा 39/4। पहले बताइए 39/4 समझ में आया है? ये 4 जो है मैंने बताया 4 की इसके ऊपर नीचे इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब कितना हो जाता 9 × 36, 11 × 44। ठीक भैया ये 39 सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आता है ये हमारा 5:3, 5:3 आता। तो वो दोनों पे पूछ रहा, दोनों को कितने कितने शेयर, मतलब 8 यूनिट बराबर कितने के है भैया 10,000 रुपए के। ठीक, 1 यूनिट बराबर 8 एकम 8, 2 बचता 8 दूनी 16, 4 बचता 8 पंजे 40, इतना बचता है। 1 यूनिट बराबर इतने के, 2 यूनिट बराबर 3 यूनिट बराबर 5 यूनिट निकाल दोगे। 3 यूनिट बराबर 3 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक भैया 5 में 25 पंजे 625, 25 पंजे 625 ये आ गया इसका। 3 यूनिट वाले का 3 की मल्टीप्लाई करते
3 पंजे 15, ठीक, 22 36 एक 3750 आगा। ये इसके आंसर 5 और दोनों पूछ हो जाएगी। देखो ये सवाल बहुत आसान है, सारे सवाल एक से ही है। एनडीआर के तो मैं लगातार पूरी एक्सरसाइज के सवाल ही कराता रहूंगा। देखो 48वां देख लो, 48वां बिल्कुल डिट्टू यही सवाल है, उतारो। देखो 49वां देखो ब्याज की दरों पर कहीं, देखो 49 50 51 52 चारों सवाल एक से बहुत बड़े तरीके से करते हो। मैं देखो तुम बहुत आसान तरीके से, तो परसेंटेज वाला मेथड याद रखना, नहीं फॉर्मूले लगाओगे तीनों बहुत टाइम लगेगा। 49वां सवाल है, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर उधार ली, ठीक है ना। अब अंततः वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9%, अगले 5 वर्ष मतलब जो भी इससे अगले 5 वर्ष, कितने अगले 5 वर्ष के लिए कितने से लिए भैया 9% वार्षिक ब्याज पर ली, और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। 8 वर्षों के बाद 13%, 8 वर्ष के बाद अभी आगे पढ़ लेते हैं। 8 वर्ष के बाद 13 मतलब कब तक लेना है। तदनुसार यदि 11 वर्षों के लिए टोटल समय 5 3 8, टोटल समय 11 लग रहा है, 5 3 8 8 3 11, मतलब पहला ना 8 वर्षों के बाद ठीक 13% की दर से, 13% की दर से, ठीक। यदि 11 वर्षों के बाद उसे ब्याज कितना मिल रहा है भैया, ब्याज मिल रहा है 8160 रुपए ब्याज मिल रहा है टोटल। माना कोई P रुपए है, SI बराबर क्या P RT बटे 100, P होता ना इसमें P RT बटे 100, P RT बटे 100 वो तो कॉमन ही है, ठीक। इसलिए परसेंटेज से कर लो, क्यों तीनों का 3 फॉर्मूले अलग लगा जोड़कर तीनों अलग लिखते हो, मतलब ये तीनों के लिए था A का धन B का C का बटे 100 लगाकर तब इनका ब्याज जोड़ते, क्या फायदा, तीनों में SI1 SI2 SI3 लगाते। इससे बढ़िया ये है 3%, 3 साल के लिए 6% मतलब 18%। मैंने भी बता रहा ना, दर गुणा समय बराबर ब्याज की दर होती है, ब्याज होता है 1% कहलाता है। मैंने बताया था तुम्हें, क्या बताया था मैंने, ब्याज जो होता है हमारा दर गुणा समय बराबर ब्याज होता है, ये बता रखा है। जब ये बता रहा ध्यान से समझे, ये समझ नहीं अगर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इधर ये देखो भैया, पहले 3 वर्ष के लिए, फिर 5 नहीं 45, फिर ये 39, 8 5 13, 8 5 कितने होते हैं हमारे 13, 13 और 9 22, ठीक। 3 रे 4 5 5 2 7, ठीक, कितने हो गए 10, 3 4 7 और 1 8 और 2 10, मतलब 102% होगा ये। ऐसा ही कितना हो गया ये ब्याज की दर, समय इनको जोड़कर तीनों को, समय और दर को जोड़कर 102% बराबर इतने के। देखो 2 8 16, ये इससे काटते तो 8 बार जाता, ठीक। 102 8, ठीक, 1% बराबर 80, तो 100% बराबर कितना होगा 8000। तो कितना आसान सवाल होगा, चारों सवाल बिल्कुल हम ऐसे ही हैं। देखो 3 गुणा 6 18, पहले की ब्याज आ गया ये, क्योंकि समय गुणा दर ब्याज होता है, दूसरे का ब्याज आगा, तीसरे का, तीनों का ब्याज आगा, टोटल 102% ब्याज है हमारा। वो कह रहा वो 8160 रुपए है, मतलब 1% 80 के, 100% 8000 के। तो समझते चलो, होते चलेंगे सवाल। देखो क्या पूछ रहे हो, ये मतलब ये 3 कैसे आ गया, ये देखो पहले 3 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए ये, फिर कह रहा वो 8 वर्ष के बाद ब्याज 13% से मिलता, 8 वर्ष के बाद, टोटल तो ब्याज 11 साल के लिए है। 8 तो खत्म हो गए हमारे साल, 3 साल बचे, 3 साल लिखा है, इसलिए हर सवाल में ये अपने आप निकालना होगा। जब तुम्हें टोटल रुपए के बाद 10 रुपए हैं, पहले 5 रुपए खर्च होगा, फिर 2 रुपए खर्च होगा, बचे कितने, हाँ 3 ही तो लिखोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक। सवालों में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो अगला सवाल है तुम्हारा 50वां सवाल भी बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही करेंगे हम। क्या
करते साल 50वें में। देखो असल समस्या वाली क्या है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%। क्या सवाल है, प्रथम 2 वर्ष के लिए, प्रथम 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 4%, 2 वर्ष के लिए 4%। फिर क्या कह रहा, तदनुपात 4 वर्ष के बाद 6%। ठीक भैया, फिर 6 वर्ष के बाद 8% की दर से, 6 वर्ष के बाद लो 8% की दर से। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के राशि द्वारा उचित सरल ब्याज 1120 है, उसे सरल ब्याज 1120 रुपए मिल रहा है। कितना 1120, 9 वर्ष की पूरी अवधि के बाद। हाँ 6 वर्ष के बाद क्या 8%, मतलब 6 तो खत्म हो गए, 4 2 6, 3 ही तो बचा। ये कितना 8, 6 चौक 24, 6 चौक 8 किया 24। ब्याज कितना हो गया, हाँ ब्याज की दर, ब्याज की दर 24 48 48 60 56% बराबर इतने। ठीक, तो 1% बराबर कितने के, 56 दूनी 112, 1% इतना, तो 100% बराबर कितना 2000। देखो दे तो रहा है 100% 2000 के, तो गलती नहीं होनी चाहिए। करो उतारो। तो आसान है ना। अगला सवाल भी बिल्कुल यही है हमारा 51वां सवाल भी रख कर दूं, उतारो जल्दी। तो प्रथम 4 वर्ष के लिए 3%। 51वां सवाल है ना, क्या कह रहा, प्रथम 4 वर्षों के लिए धनराशि 3% की दर से ली जा रही है। 4 वर्षों के लिए 3% की दर से, 4 वर्षों के लिए 3% की दर। फिर क्या कह रहा भैया, अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए 5% की दर से ली जा रही है। अगले 4 वर्षों के लिए 5% की दर से, अगले 4 वर्षों के लिए 5% की दर से। ठीक, और एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6%, 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% की दर से। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एक साधारण ब्याज 817 है, 9 वर्षों के बाद उसे, हाँ टोटल 9 वर्ष लगे हैं, उसे ब्याज मिला है 817 रुपए। 817 मिला ना मुझे 9 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक, 817 रुपए राशि बताओ। हाँ कितना, 1 वर्ष तो बचा है, 8 वर्ष के बाद क्या कह रहा वो 6, क्या कह रहा भैया, पहले तो दिया उसे 2 वर्ष के लिए 4, 51वां सवाल है सॉरी, पहले तो दिया है 3%, फिर 5%, फिर 8 वर्ष से लिए 6%। ठीक है, कितना 12 है, 4 पंजे 20, 6 6 32 6 38, 38% बराबर इतने रुपए के। 19 दूनी 38, 19 से काटा कितना आ गई हमारा। ठीक, 2% आ रहा है, 19 57 चौक 76, 19 की 57, 2% बराबर 43। हर चीज अपने आप में 100 सही है, तो दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5 या 15, 5 चौक 20, 2150 रुपए। चलो 2% बराबर 43 के, 2% 43 के बराबर है, तो 100% बराबर 2150 के। सवाल देखो 52वां, लास्ट सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक, 52वां सवाल। ठीक, 52वें सवाल में क्या, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 साल के लिए, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर से, प्रथम 3 वर्ष के लिए भैया, 3 वर्ष के लिए 12% की दर से। ठीक भैया, अगले 5 वर्ष के लिए 16%,
अगले 5 वर्ष के लिए 16%। ठीक भैया, तथा 8 वर्ष के पश्चात 20%। 8 वर्ष के पश्चात 3 5 8 वर्ष हो गए, इसके बाद 20% की दर से ली गई। 11 वर्ष के बाद, हाँ 11 वर्ष लगे हैं, 11 वर्ष के बाद के उपरांत उसे मूलधन से 6080 रुपए अधिक मिले। मूलधन से 6080। ठीक, हाँ कितने मूलधन से 6080 रुपए अधिक हुए हैं, 6080। तो उधार ली गई धनराशि है। तो उधार ली पहले 3 साल के लिए 12%, फिर अगले 5 साल के लिए भैया 16%, फिर 8 वर्ष के बाद 20% की दर से, जो उसे मूलधन से अधिक राशि प्राप्त हुई 6080। मतलब एक 5 3 बचे, 5 3 8 8 3 11 12 3 36, ठीक 16 पंजे 80 60, ठीक 6 का 6 3 8 6 14 3 17, 176% बराबर इतने के। पर उसने कहा है मूलधन से अधिक, मैं परसेंटेज कर रहा हूं, परसेंटेज मूलधन 100 बता रहा हूं, तो ये जो है ना 76% बराबर बैठेगा इसकी। एक बात याद रखना, क्या दे रखा था भैया 6080। 6080 है ना, गलती मत कर देना। 6080 काट लो, 19 19 दूनी 38, 1% बराबर 80 के। तो 100% बराबर कितने के आएगा भैया 8000 रुपए। ध्यान रखना, करने के बाद 176 आता है। 176 मतलब टोटल है, ये टोटल। हमें तो उसने कह रहा मूलधन से इतने अधिक मिले हैं, मूलधन से जो कितना अधिक है 100 से ज्यादा 76। जब 76 अधिक है तो हम क्या करेंगे भैया 76% बराबर इतने के, 4% इतने के, ठीक 1% इतने के, 100% इतने के। हो जाएंगे सारे सवाल, और कल की क्लास में होता है। बस करो इतना।